आश्चर्यजनक स्थिति है कि जब हम प्रधानमंत्री का वो भाषण में देख रहा था तो बड़ा मुझे लगा कि यदि शायद मैं उनका चेहरा न देखूं और आवाज को न पहचानूं तो मैं सोचूं कोई लफंगा बोल रहा है। शायद मुझे इस पद पे बैठे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सुन करके लगता है। आप देखिए कि इस तरह के शब्द क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप हैं? उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? ऐसे देश के शीर्ष शासनाध्यक्ष के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो आप उसे क्या कहेंगे और कैसे देखेंगे? इन सारी बातों से इतना अजीब सा लगता है कि हम उस गणराज्य के हिस्से हैं, उसके पार्ट हैं जहां इस तरह के लोग इतनी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। तो इतने छोटे लोग इतनी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, इसकी कल्पना तो नहीं की जा सकती थी। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहा जाता था प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोटी है, नेहरू बड़े। आज बिल्कुल उलट है। तो इन स्थितियों में है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं और इसके बाद में बताऊं, मुख्यमंत्री भी क्या करते हैं, उसमें एडजेक्टिव जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप बताएं, हालांकि मुख्यमंत्री ने उस तरह के शब्द नहीं कहे, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया कि हाँ वो गुंडे होते थे और ये होते थे, उनकी पहचान ये थी। तो आप ये बताइए क्या मतलब है? आप किसी को यदि आपको कहने की क्षमता है तो आप सीधे कहिए, और नहीं है और आज तक यदि वो गुंडे थे तो आप उठा के जेल में डाल दीजिए। किसने मना किया है भाई? सरकार आपकी केंद्र में भी राज्य में भी, क्यों नहीं आप एक्शन लेते हैं? इसका मतलब है आप निकम्मे हैं। यदि वो गुंडे थे, यदि वो अपराधी हैं, यदि वो इस तरह से गलत काम करने वाले लोग हैं तो क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं? कानून उसके लिए बना हुआ है, कानून में धाराएं बनी हुई हैं, आईपीसी से लेके तमाम सारे एक्ट हैं और उनमें सब में इतने प्रोविजन है कि आप कहीं पे उठाइए और डाल दीजिए। तो आपकी स्थिति ये है कि आप सच के बस सिर्फ चुनावी जुमले छोड़ना जानते हैं, कुछ भी कहना जानते हैं और पद की मर्यादा का मान भी रखना नहीं जानते। आप किसके लिए क्या बोलते हैं? तो इस तरह की स्थिति जब होती है कि आप महिलाओं के लिए कुछ बोल देंगे, जब ममता बंगाल का चुनाव हो रहा था तो किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे थे जैसे ये स्थिति हो, तो गली के कोने में जो खड़े गुंडे होते हैं उस तरह जैसे बोलते हैं, वो स्टाइल था। तो इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर दूसरी बात आता हूं, आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जिन चीजों के प्रश्न नोट खुद नहीं जारी करती तो एक समरस समाज करके एक मेल आईडी बनी हुई है उससे जारी करते हैं। उससे एक इनके निर्मल है जो पता नहीं वित्त विकास निगम किसके चेयरमैन भी है, अब उनकी तरफ से जारी हुआ कि वो अपने आप को दलित नेता बताते हैं कि साहब ये तो गुंडों के हैं और ऐसे हैं, ऐसे लोग होते थे, समाजवाद जैसे ढोंग था वैसे ही लाल टोपी ढोंग है और ये है। क्या मतलब है? आप तो इन सब चीजों का एक वो बना देते हैं कि कैसे भी किसी को किस तरह से इंडिकेट करना है। आप भी हमला करेंगे, आपकी जो छछूंदर टीम है वो करेगी और वो करके और फिर उस तरीके से करेंगे। तो ये स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी नीयत क्या है, क्या किस तरह के लोग हैं, क्या इनका चरित्र है। क्योंकि ना तो इन्होंने चरित्र का परिचय दिया है इन पिछले सालों में और ना ही इन्होंने अपने चाल को दिखाया है कि इनकी क्या है। कुल मिला के इनका सिर्फ चाल चरित्र और चेहरा जो दिखा है वो यही दिखा है कि ये गाली दे सकते हैं, ये झूठ बोल सकते हैं, ये मक्कारीपूर्ण बातें कर सकते हैं, ये गुंडों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, ये लोगों का शोषण कर सकते हैं, जाति और धर्म में बांट सकते हैं, युवाओं को बेरोजगार कर सकते हैं, तमाम घरों को भिखारी बना सकते हैं, ये जो है महिलाओं पर हमले करा सकते हैं, ये बलात्कार करा सकते हैं। तो ये कुछ भी करा सकते हैं और बलात्कारियों को बचाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं और इनका अनुगमन करने वाले जो उन पदों पर बैठे अफसर हैं वो भी ये कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ना तो इनसे बड़ा कोई अपराधी है, ना इनसे बड़ा कोई गुंडा है और ना ही इनसे बड़ा कोई झूठ बोलने वाला है और ना ही इनसे बड़ा कोई कानून तोड़ने वाला है और खुद ही
अपने मुकदमों को वापस लेने वाला है। तो इस तरह से है कि अपने आपराधिक मुकदमों को भी वापस है। तो दूसरे को क्या कहते हैं लाल टोपी को दोस्त? खुद जो कर्म करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, जो सबके सामने है, उसका क्या कोई दे पाएंगे उदाहरण? सबसे ज्यादा अपराधी किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद आंकड़े कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, जो चुनाव आयोग में एफिडेविट फाइल किए गए हैं उसके मुताबिक कह रहा हूं। सबसे ज्यादा चुने गए अपराधी किसमें है? भारतीय जनता पार्टी में। सबसे ज्यादा जघन्य अपराधों में शामिल, बलात्कार जैसे अपराधों में शामिल नेता किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी में। आप क्या कहेंगे? तो जहां पर यह स्थिति हो वहां पे आप कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे। और जो आरोप आप पर भ्रष्टाचार के लगे हैं, वो आरोप 1947 से, जब देश आजाद हुआ तब से लेके 2014 तक जितने तमाम सरकारों पर आरोप लगे हैं, उन सब के अमाउंट जोड़ लीजिएगा तो इनके एक घोटाले से भी कम पड़ते हैं। तो साहब, इस तरह की स्थिति हो तो आप किसी को कटघरे में क्या खड़ा करेंगे? वो कहा गया है ना कि जब किसी से गिला रखिए सामने आईना रखिए, तो अपना चेहरा तो देख लो भाई, फिर किसी को बोलो। तो आप अपना चेहरा देखना नहीं चाहते हैं और जो भी कुछ आता है वो कह देते हैं, और कहने शब्दों की मर्यादा भी नहीं रखते हैं। आप चुनाव के लिए, जीतने के लिए आप शब्दों का कितना गंदा इस्तेमाल करते हैं। 2019 में आपने देखा ही था सोनिया गांधी और उनके लिए क्या इस्तेमाल किया था आपने, राहुल और अखिलेश के लिए 2017 में क्या इस्तेमाल किया था, 2019 में अखिलेश और मायावती के लिए क्या इस्तेमाल किया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इनके बातों का और उसका मोल नहीं रह गया है। इनके पद की गरिमा नहीं रह गई, इनके संवैधानिक गरिमा नहीं रह गई। ये संसद का और चुने गए सांसदों का अपमान कर लेते हैं। ये वो जनता का अपमान करते हैं जो 303 सांसद चुन के भेजती है। तो कमोबेश इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? इनसे यही उम्मीद करिए, ये जो कह रहे हैं वही कम है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।